जलाली नाम में हम सबों की सलामती हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज शाम हम सबको फिर इकट्ठा किया कि हम खुदावंद की प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें। और यकीनन हमारा खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, जिसके सब वादे हाँ के साथ हैं, उसने कहा जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। और यकीनन खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालीम करेंगे। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह के लिए है। आमीन। तो आइए आज शाम खुदा उनके कलाम में से एक बहुत ही खूबसूरत थॉट जो खुदावन ने दिया है, और हमारा जो टॉपिक है वो है होशियार रहो। क्या रहो? होशियार रहो। सो मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब और 16वीं आयत। जी सबको मिल गया? सो हम इस तलावत में शरीक होंगे। मैं पढ़ता हूं और आप इससे मेरे पीछे दोहराइएगा। लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ, देखो मैं तुमको भेजता हूँ, गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पस सांपों की मानिंद होशियार, सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। बेआजार बनो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन आमीन। आमीन। सो ये जो हवाला अभी हमने खुदावन के कलाम में से पढ़ा है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो सियाको सबाक है, खुदावन यीशु मसीह नासरी जो है वो अपने शागिर्दों से बातचीत कर रहे हैं और उनको सलाह दे रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं कि जब तुम दुनिया के अंदर मेरी गवाही दोगे, जब दुनिया में इंजील सुनाओगे, तो इसका नतीजा ये होगा कि मेरी गवाही देने के सबब से, मेरा नाम लेने के सबब से तुम्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें एज़ाएं दी जाएंगी, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें दुख मिलेंगे, तुम्हारी मुखालफत की जाएगी। और जब ये सूरत हाल होगी कि मेरी गवाही देते हुए, मेरा नाम लेते हुए, मेरा काम करते हुए लोग तुम्हें सता रहे होंगे, तुम्हारी मुखालफत कर रहे होंगे, तो उसमें जो है तुम्हारा जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए। तो इस सियाको सबाक में बात करते हुए खुदावन ने ये बात कही कि देखो मैं तुमको भेजता हूं। हमारा जो खुदावंद है वो भेजने वाला खुदा है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को भेजे इस दुनिया के अंदर मसीह की गवाही देने के लिए, मसीह की खिदमत करने के लिए, मसीह की मुनादी करने के लिए, खुदावन इससे पहले कि भेजे, यीशु सबसे पहले बुलाता है, पहले वो कॉल करता है, उसके बाद भेजता है। और बुलाने के और भेजने के जो दरमियान का वक्त है, उसका जो दरमियानी हिस्सा है, उसमें यीशु अपने लोगों को तैयार करता है, क्योंकि तैयारी बहुत जरूरी है। बगैर तैयारी के यीशु किसी को कभी भी नहीं भेजता। खुदा ने मूसा को जब बुलाया, इससे पहले कि खुदा मूसा को भेजता, कौम बनी इस्राएल के पास 40 साल का एक बहुत बड़ा अरसा, जिसमें खुदा ने मूसा को क्या किया? तैयार किया, जिसमें खुदा ने मर्द खुदा मूसा नबी को तैयार किया, उसे सिखाया, उसे ट्रेंड किया, उसके अंदर चरवाहे का दिल पैदा किया। और जब मूसा
तैयार हो गया है, जब ट्रेंड हो गया है, तो फिर खुदा उसे भेजता है कौम बनी इसराइल के पास, ताकि उसकी क़यादत में खुदा कौम को मिस्र की गुलामी से रहाई बख्शे। तो बताने का मकसद यह है कि इससे पहले कि यीशु किसी को भेजे, यीशु बुलाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अनाजील के अंदर जब हम पढ़ते हैं, रसूलों को बुलाया कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। इससे पहले कि भेजे वो कहता है आओ मेरे पीछे आओ और फिर मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तुम्हें तैयार करूंगा, तुम्हें ट्रेन करूंगा। और जब तुम ट्रेन हो जाओगे, जब तुम्हें सिखाऊंगा, उसके बाद फिर खुदा भेजता है। और भेजने का मिशन देखें कैसा अजीबो गरीब है। खुदावंद कह रहा है कि मैं तुमको गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कैसा मिशन है ये, कैसी अजीब सी स्ट्रेटजी है खुदावंद यीशु मसीह की कि वो शिकार को शिकारियों के बीच में भेज रहे हैं, उन्हें मौत के मुंह में खुद भेज रहे हैं। जबकि चरवाहा जो होता है वो भेड़ों को भेड़ियों से बचाता है, उन्हें महफूज करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है। लेकिन क्या जब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों को, अपने शागिर्दों को भेज रहा है, तो क्या अब वो अच्छा चरवाहा नहीं रहा? क्या अब उसके अंदर वो चरवाहे वाली सिफ्त, चरवाहे वाला दिल अब नहीं रहा? लेकिन अजीजों, इसका मतलब दरअसल कुछ और है। वो चरवाहा अच्छा है और उसने भेड़ों के लिए जान दी है, लेकिन यहां पर जब वो भेज रहा है भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, तो दरअसल इंसान जो है, इंसान गुनाह आलूदा सरिश्त रखने के सबब से अपनी फितरत में एक भेड़िए की मानंद है। भेड़िए का काम क्या है? नोचना। भेड़िए का काम क्या है? दबाना, हलाक करना, भेड़ों को बर्बाद करना, उनको गंदा करना। तो इंसान अपनी गुनाह आलूदा सरिश्त में भेड़िए की मानिंद है, वो एक खूंखार भेड़िए की मानिंद है। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह क्या करता है? खुदावन यीशु मसीह अपनी सलीब की कुदरत से और इंजील की कुदरत से उस शख्स को, उस इंसान को जो अपनी फितरत में, अपनी सरिश्त में भेड़िए की मानिंद है, उसे इंजील की कुदरत से कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और उस भेड़िए को यीशु मसीह भेड़ बना देता है। हालेलुया। और जब वो भेड़ बन जाता है, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उसी भेड़ को दूसरी लोगों में जो भेड़िए हैं उनमें भेजता है, ताकि उनके बीच में रहकर इसकी तब्दील शुदा जिंदगी को देखकर, इसकी गवाही को देखकर, इसकी खिदमत और इसकी मुनादी को देखकर वो लोग भी जो अपनी सरिश्त में भेड़िए हैं, इन भेड़ों की खिदमत के सबब से वो भी भेड़े बन जाए। हालेलुया। तो खुदावन यीशु जब बुलाता है किसी को, तो पहले वो भेड़िया होता है, लेकिन मसीह उसे भेड़ बनाता है और फिर भेड़ बनाने के बाद दोबारा उनको भेड़ियों में भेजता है, ताकि वो लोग भी इनकी खिदमत के वसीला से मसीह की भेड़े बने। हालेलुया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्हें भेज रहा है। और याद रखें, खुदावंद यीशु कभी भी भेड़िए को नहीं भेजता। जब बुलाता है उस वक्त वो भेड़िया जरूर होता है, लेकिन वो उसे जब भेड़ बनाता है, भेड़ बनाने के बाद उसे भेजा जाता है। लेकिन जब तक वो अपनी जात में, अपनी सरिश्त में, अपनी फितरत में भेड़िए की
खूबियां रखेगा, यीशु उसे कभी भी नहीं भेजेगा। यीशु उसी वक्त भेजेगा जब वो भेड़ बन जाए। फिर उस भेड़ को कहाँ भेजेगा? अच्छा, आसान काम नहीं देता भी, है ना, भेड़े बन गए तो उनको आराम से भेड़ खाना में रखा जाए, नहीं, उससे काम लिया जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि भेड़ों को पैदा करती हैं, चरवाहा नहीं पैदा करता। याद रखें, चर्च जब बनते हैं या बढ़ते हैं, ये सारा काम अकेले पास्टर का नहीं होता, ये काम कलीसिया के लोगों का होता है, ये काम भेड़ों का होता है, क्योंकि भेड़ों को पैदा करती हैं। चरवाहा भेड़ों को पैदा नहीं करता, चरवाहा भेड़ों की गल्लाबानी करता है, चरवाहा भेड़ों की निगहबानी करता है, लेकिन भेड़ों को पैदा करना किसका काम है? भेड़ों का। तो खुदावंद यीशु मसीह बुलाता है, भेड़ बनाता है और फिर दोबारा भेड़ियों के बीच में भेज देता है। लेकिन याद रखें, जब वो भेजता है तो अगरचे वो जो निजाम है, जब मसीह के लोग, जब मसीह की भेड़ें इस दुनिया के अंदर खूंखार लोगों के दरमियान में मसीह की गवाही दे रहे होते हैं और उनको अपनी जान का भी खतरा होता है, उन्हें परसिक्यूशन किया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उन्हें दुख दिया जाता है, ऐसी सूरत हाल में भी खुदावन यीशु अपनी भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता। वो सब भी उनके साथ साथ रहता, उनके आगे आगे चलता और उनकी मदद करता है। तो खुदावन उन्हें ये बता रहे हैं कि जब तुम मेरी गवाही देने के लिए दुनिया में जाओगे, तुम जो भेड़े हो, जब भेड़ियों के बीच में होगे, तो तुम ऐसे लोगों से घिरे होगे जो भेड़ियों की मानिंद हैं, जो तुम्हें नोच सकते हैं, जो तुम्हें कच्चा चबा सकते हैं, जो तुम्हें हलाक कर सकते हैं, जो तुम्हें मार सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में करना क्या है? दो काम करने। सबसे पहली बात, सांपों की मानिंद होशियार रहना, और दूसरी बात, कबूतरों की मानिंद बेआसार। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को सुना है, वो इस आयत को बोलते हैं कि सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद भोले बनो। बहुत लोग इस आयत को ना इस तरह से बयान करते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। बाइबल में लिखा है कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो, ठीक है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। और इसकी जो सादा सी तशरीह है वो ये है, ना तो किसी से नुकसान हम उठाएं और ना हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमें नुकसान ना पहुंचे इसलिए हमें सांप की तरह होशियार होना पड़ेगा, और हमसे किसी को नुकसान ना पहुंचे हमें कबूतर की मानिंद बेआजार बनना पड़ेगा। और जो बड़ी खास बात गौर करने की है कि हमने सांप की मानिंद होशियार तो रहना है, लेकिन होशियार पता है किससे रहना है? सांप से ही होशियार रहना है। सांप की ये सिफ्त, उसकी खूबी लेनी है, अलर्ट रहने वाली, होशियार रहने वाली, और होशियार रहना भी हमने सांप से ही है। और सांप आप सब जानते हैं कौन है, क्यों शुभाग भाई? सांप इब्लीस। अदन में कौन था? सांप। उसके बारे में क्या लिखा है? कुल दश्ती जानवरों से ज्यादा चालाक और होशियार। और वहां पर उसकी होशियारी देखें, उसने क्या किया? उसने आदम और हवा को बहकाया और वो गुनाह में गिर गए। सांप बड़ा होशियार है, इब्लीस बड़ा होशियार है। वो हमें गुनाह में गिराना चाहता है, वो हमें खुदा की हुजूरी से दूर करना चाहता है, वो हमें खुदा के घर से, खुदा के काम से दूर लेके जाना चाहता है। और वो इतना होशियार है कि वो ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता है कि खुदा के लोग भी कभी कभी गुमराह हो जाते हैं और गिर जाते हैं। इसीलिए यीशु कह रहा है कि सांप की मानिंद, क्योंकि उसी से होशियार रहना है, तो फिर उसी की मानिंद होशियार रहने की जरूरत है कि हम उससे क्या रहें? होशियार रहें। और उसकी जो होशियारी है ये मनफी होशियारी है। और उसने जब आदम और हवा को बहकाया तो गुनाह में गिर गए। तो वो हमें गुनाह में गिराना चाहता है।
वो हमें खुदा से दूर करना चाहता है, इसीलिए उससे होशियार रहने की जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि सांप की मानिंद सांप से ही होशियार रहना है। दुश्मन से जीतने के लिए दुश्मन की ताकत का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। जब हमें अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं ना होता तो फिर हम उससे शिकस्त खा जाते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर हम इब्लीस पर, सांप के ऊपर फतह पाना चाहते हैं तो फिर हमें उसी की मानिंद होशियार होने की भी जरूरत है। हालेलुया। तो वो बहुत होशियार है, वो बड़ा अलर्ट रहता है, इसीलिए बाइबल के अंदर भी उसको कुल दश्ती जानवरों से ज्यादा चालाक और होशियार कहा गया है। ऐसा जबरदस्त होशियार रहने वाला वो शख्स है। सो हमने उसकी चालों को समझना है, ठीक है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सांपों की माने होशियार रहो। और किससे होशियार रहो? सांप से ही होशियार रहो। हालेलुया। उसकी क्वालिटी आपने ले लेनी है और उसी से होशियार भी रहना है। उसकी चालों को समझना है, उसके हथकंडों को समझना है, कहीं वो आपको गुमराह करके खुदा से दूर ना ले जाए। और खुदावंद के कलाम के अंदर, पतरस के खत के अंदर ये बात लिखी हुई है। पहला पतरस 4 बाब और 7वीं आयत में लिखा है। वहां पर पतरस रसूल बयान करते हैं कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। सब चीजों का खात्मा, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, हर चीज का एंड होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, जब सब कुछ खत्म होने वाला है तो हमें क्या रहने की जरूरत है? होशियार रहना है। और होशियार रह के करना क्या है? दुआ। लिखा है बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। इब्लीस की होशियारियों से बचने के लिए, उसकी होशियारियों पर फतह पाने के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। हमें दुआ के हथियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है और हर वक्त दुआ के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और आपको पता है वो इतना होशियार है, वो सबसे पहले आपकी दुआ को ही बंद करेगा। वो कोशिश करेगा कि आपकी दुआया जिंदगी जो है उसे डिस्ट्रॉय करे। ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेगा, ऐसी होशियारियां, ऐसी मसरूफियात, ऐसी प्रॉब्लम्स जिंदगी के अंदर ले आएगा कि इंसान सोचेगा कि यार दुआ करना छोड़ ही दे। लेकिन याद रखें, हमने होशियार रहना है और दुआ करते रहना है। और एक और हवाला पहला पतरस 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये उसकी होशियारी है। वो क्या करता है? ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। कौन सा ऐसा बेटा, खुदा का बेटी जो होशियार नहीं है, जो दुआ नहीं कर रही, जो खुदा से दूर है, ऐसी भेड़ को, ऐसे ईमानदार को क्या करे? वो फाड़ खाए। इसीलिए होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए ये सुनेगा कि बस सांपों की मानिंद होशियार रहो। और यहां पर होशियार के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो है सिफ्रोनियो, जिसका मतलब है वो संजीदा जहन का हो, वो खुद पर कंट्रोल रखने वाला शख्स हो, सेल्फ कंट्रोल। उसे अपने जज्बात पर कंट्रोल हो, उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल हो,
उसे अपनी जुबान पर कंट्रोल हो, उसे अपनी हर एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जो शख्स होशियार है वो क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि इब्लीस जो है वो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है उसको खराब करेगा। वो होशियारी से आपके कंट्रोल को खत्म करने की कोशिश करेगा और अपना कंट्रोल आपके ऊपर जमाने की कोशिश करेगा। इसीलिए बाइबल कह रही है कि होशियार रहो, सेल्फ कंट्रोल रहो। अपने जज्बात पर, अपनी जुबान पर, अपने गुस्से पर क्या करो? कंट्रोल करो। और इसका मतलब यह भी है कि अपनी आदत, रवैये और ख्वाहिशात पर मुकम्मल कंट्रोल। क्योंकि इब्लीस जो है, शरीर जो है, सांप जो है, ये ख्वाहिशों के जरिए से जिंदगियों के अंदर काम करता है। इसीलिए ख्वाहिशों पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है, रवैयों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, आदतों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपनी गुफ्तगू पर, अपनी जुबान पर, अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो होशियार शख्स जो होता है वो सेल्फ कंट्रोल होता है। वो अपनी हर चीज पर क्या करता है? कंट्रोल। जब उसका कंट्रोल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इब्लीस की अयारियों में आकर वो गिर जाएगा। इसीलिए खुदावंद कह रहे हैं कि सांप की मानिंद होशियार, सेल्फ कंट्रोल, संजीदा जहन के। और फिर इसका मतलब यह भी है कि वो शख्स बेकाबू ना हो। फिर इसका मतलब है उसका ऐसा लाइफस्टाइल हो जिसमें बैलेंस हो। अनबैलेंस या डिसबैलेंस लाइफ उसकी ना हो। और फिर इसका मतलब यह है कि वो जज्बात में बह जाने वाला ना हो। और इसका मतलब है पुरसुकून शख्स, ना वो किसी को तकलीफ दे और ना किसी भी रवैये से उसे खुद को तकलीफ हो। किसी के रवैये से उसे खुद को तकलीफ हो। ना उसका रवैया ऐसा हो कि लोगों को तकलीफ हो, ना किसी दूसरे के रवैये से उसको तकलीफ। ये होता है होशियार शख्स। ये जो ग्रीक वर्ड है सिफ्रोनियो, ये उसका मतलब है। तो इसीलिए खुदावन ने कहा कि क्या रहो? होशियार रहो। और किससे होशियार रहो? सांपों से। बस सांपों की मानिंद होशियार। और होशियार भी सांप से रहना है, होशियार भी उसी से रहना है और उसी की मानिंद होशियार रहना है। ये बहुत जरूरी बात है। आज बहुत से लोग हैं जो इब्लीस से मार खा रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं जो गुमराह हो चुके हैं, जो खुदा से दूर जा चुके हैं, इब्लीस के बहकावे में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो होशियार नहीं है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो अनकंट्रोल लाइफ गुजार रहे हैं। इसीलिए इब्लीस उनको बहकाता है और वो गिर जाते हैं और दुनिया की रंग रलियों में खो जाते हैं। सो होशियार रहना है, क्योंकि वो लोगों को खुदा से दूर करना चाहिए। खुदा के काम से, खुदा की खिदमत से, खुदा के घर से, मसीह की गवाही देने से, दुआ करने से, कलाम पढ़ने से, वो इन सब चीजों से आपको दूर करना चाहता है। वो हमारा मुखालिफ है और वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। याद रखिएगा, इब्लीस ढूंढता है, फोकस करता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो शख्स दुआ करने वाला शख्स है, ऐसा नहीं कि वो उसको नहीं ढूंढता या उसको फाड़ खाना नहीं चाहता, वो उसे फाड़ खाने के लिए आता है। लेकिन चूंकि वो दुआ करने वाला शख्स है, दुआ करने वाला बेटा है, बेटी है, और उसका रिलेशन उसके जिंदा खुदा के साथ बड़ा मजबूत है, तो वो आता तो जरूर है, लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकता, वो उसे बहका नहीं सकता, वो उसे गिरा नहीं सकता, वो उसे गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन जिसका कनेक्शन दुआ में खुदा के साथ कायम नहीं है, उसे वो किसी भी जगह पर गिरा सकता है, उसे वो किसी भी जगह पर पछाड़ सकता है, उसे वो किसी भी जगह पर शिकस्त
दे सकता है। सो बहुत जरूरी है कि सांप की मानिंद क्या रहना है, होशियार रहना है। लेकिन ये भी याद रखना है हमने कि सांप नहीं बनना। कुछ लोग सांप होते हैं, याद है ना, एक बड़ी मशहूर कहावत है, आस्तीन का सांप। और कुछ लोगों के बारे में कहते हैं ये तो पैसों के ऊपर कहते सांप बांध के बैठा है। इंसान की फितरत के अंदर सांप की फितरत आ जाती है, वो आस्तीन के सांप बन जाते हैं। आप उनसे मोहब्बत करें, उनकी फिक्र करें, उनकी हेल्प करें, उनका ख्याल रखें, उनके साथ चलें, लेकिन आपको नहीं पता वो आपके अपने आस्तीन के अंदर एक सांप की तरह आपके साथ होते हैं। तो उनसे भी होशियार रहने की जरूरत है, और उस तरह का सांप भी नहीं बनना जो लोग अपने खजानों के ऊपर सांप बनकर बैठ जाते हैं। किसी के लिए वो कुछ नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, किसी के काम नहीं आते। सो हमने सांपों की मानिंद होशियार जरूर रहना है, और सांप से ही होशियार रहना है, और हमने सांप नहीं बनना। क्यों शिवाक भाई? सांप नहीं बनना, सांप से होशियार रहना है। और दूसरी बात जो खुदावंद ने की, पहली बात कि सांपों की मानिंद होशियार, और दूसरी बात कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। और बेआजार के लिए ग्रीक वर्ड है आकिराई, आकिराइओस, ठीक है। इसका मतलब है हार्मलेस, इसका मतलब है अनमिक्स्ड, इसका मतलब है प्योर, इसका मतलब है सिंपल और इनोसेंट। और ये जो मिक्स होता है, किसी भी चीज को जब मिक्स करते हैं, वो चीज कैसे मिक्स होती है? अलग अलग चीजों को मिक्स किया जाता है, उनको एक किया जाता है, यानी कि वो प्योर नहीं होती ना, मिलावट आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर गर्म पानी के अंदर आप थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे तो वो कौन सा पानी बनेगा? नीम गर्म, ठीक है ना, नीम गर्म पानी बन जाएगा। और आप सब जानते हैं कि नीम गर्म शख्स जो है, जिसकी लाइफ अनमिक्स्ड है, मिक्स्ड लाइफ है जिसकी, जो डामाडोल शख्स है, जो दो दिला शख्स है, जो दो मालकों की खिदमत करता है, उसके बारे में मुकाशफा की किताब में 3 बाब की 14वीं और 16वीं आयत में लिखा है कि ना तू गर्म है और ना तू सर्द है, ना तो तू खालिस नहीं है ना, या तो फिर तू खालिस है तो गर्म ही रह सिर्फ, और अगर खालिस है तो फिर सर्द रहे, लेकिन तू मिक्स हो गया है, ठीक है ना, तेरे अंदर से खालिसपन खत्म हो गया है, अब तू क्या हो गया है? नीम गर्म हो गया है, तू अब प्योर नहीं रहा। इसलिए अब मैं क्या करने को हूं? अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। फेंका नहीं है, लेकिन वार्निंग दी जा रही है कि अगर तू प्योर लाइफ नहीं गुजारेगा, ठीक है, अगर तू खालिस जिंदगी नहीं गुजारेगा, अगर तू बैलेंस लाइफ नहीं गुजारेगा, अगर तू मिक्स लाइफ गुजारेगा, दो तरह की जिंदगी गुजारेगा, दो कश्तियों का मुसाफिर हो जाएगा, दो मालिकों की खिदमत करेगा और नीम गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। अजीजों, अगर किसी शख्स को घर से निकाल दिया जाए तो क्या वापसी का चांस होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर किसी को जॉब से निकाल दिया जाए तो क्या उसे दोबारा जॉब मिल सकती है? मिल सकती है। इवन कि अगर किसी को मुल्क से निकाल दिया जाए तो क्या वो दोबारा मुल्क में आ सकता है? ठीक है, कई दफा ऐसे हुआ है। अब गौर कीजिए, अगर किसी को घर से निकाल दिया जाए वापसी का चांस है, किसी को जॉब से निकाल दिया जाए वापसी का चांस है, किसी को मुल्क से निकाल दिया जाए वापसी का चांस है। इवन कि किसी को दिल से भी निकाल दिया जाए तो सम रीजन उसे भी कबूल करने का चांस बन जाता है। लेकिन वो निवाले जो आप खाते हैं,
और उनको निगल जाने के बाद उगल देते हैं, क्या वो निवाले मुंह में आप वापस ले सकते हैं? इसीलिए खुदावन ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे दिल से निकाल फेंकने को, मुंह से निकाल फेंकने को। ये बड़ी खतरनाक वार्निंग है, क्योंकि दिल से निकलने के बाद दिल में वापस आने का चांस है। अदन में क्या हुआ था? बागी अदन में खुदा ने जब उन्होंने गुनाह किया तो आदम और हवा को बागी अदन से निकाल दिया, लेकिन दिल से नहीं निकाला। और फिर ठहराए हुए वक्त के मुताबिक अपने बेटे यीशु को भेजा, जिसने तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा दिया। तो उसके लिए आज वापसी का दरवाजा खुल चुका है। यीशु पर ईमान लाने के सबब से आज फिर से फिरदौस के दरवाजे खुल चुके हैं। इंसान खुदा की हुजूरी में वापस आ सकता है। तो गौर कीजिए कि अदन से निकलने के बाद भी वापसी का चांस है, दिल से निकलने के बाद भी वापसी का चांस है, घर से निकलने के बाद, जॉब से निकलने के बाद, मुल्क से निकलने के बाद भी वापसी का चांस है, लेकिन मुंह से निकल जाने के बाद वापसी का चांस नहीं है। तो इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा कि ना तू गर्म है और ना तू सर्द है, तू नीम गर्म है। मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूं। अभी फेंका नहीं है, फेंकने को हूं, वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि अगर तू मुंह से निकल गया तो फिर वापसी का चांस नहीं है, फिर तुझे मेरी कुर्बत नसीब नहीं होगी, फिर तू मेरी हुजूरी में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसके लिए खुदावन कह रहे हैं कि नीम गरम नहीं हो, कबूतर की मानिंद बेआजार, अनमिक्स्ड, प्योर, खालिस हो जाओ, डिसबैलेंस नहीं, बैलेंस लाइफ गुजारो। लेकिन अगर डिसबैलेंस लाइफ है तो फिर वार्निंग है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। तो अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम कैसी लाइफ गुजारें? मिक्स नहीं, खालिस, अनमिक्स्ड, प्योर। कबूतर जो है ना, ये एक ऐसा परिंदा जो प्योर है, खालिस है। ये अमन का भी निशान है, ये पाकीज़गी का भी निशान है। और फिर उसकी अलामत एक ये भी है कि वो बताया, जो मैंने मीनिंग, उसका मतलब है इनोसेंट, उसका मतलब है सिंपल। वो एक मासूम परिंदा है, एक सादा परिंदा है, एक जेंटल परिंदा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और आपको बताता चलूं कि जब खुदावन यीशु मसीह पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ था तो वो कबूतर की सूरत में नाजिल हुआ था। ये एक जेंटल परिंदा है, यानी कि जब यीशु ने कहा ना कि कबूतर की मानिंद बेआजार बनो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर रूहुल कुद्स की फितरत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर रूहुल कुद्स का मिजाज होना चाहिए, जो प्योर मिजाज है, जो सिंपल मिजाज है, जो इनोसेंट मिजाज है। और जब हम इस मिजाज में रहेंगे तो फिर हमारी जात से किसी को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए खुदावन ने क्या कहा कि सांपों की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद बेआसार। होशियार रहो कि तुम्हें इब्लीस गुमराह करके खुदा की हुजूरी से दूर ना ले जाए, और रूहुल कुद्स से भरे रहो, उससे मामूर जिंदगी बसर करते रहो, ताकि खुदा की कुर्बत में हमेशा रहो। लेकिन अगर मिक्स लाइफ गुजारोगे, नीम गर्म जिंदगी गुजारोगे, तो फिर वार्निंग है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। लेकिन अजीजों, खुदा ना करे कि खुदा हम में से किसी को भी अपने मुंह से निकाल फेंके। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उसके मुंह में ही में रहें, तो फिर हमें पहली बात होशियार होना है, दूसरी बात कबूतर की मानिंद बेआसार बनना है। और शुरू में जो हमने आयत में पढ़ा वो था कि गोया
मैं तुमको भेजता हूँ भेड़ों को भेड़ियों के बीच। तो हमने भेड़ियों के बीच में रहना है, लेकिन चूंकि हम भेड़ बन चुके हैं, हमने अपने रवैयों से, अपनी गवाही से, मसीह की इंजील से, अपने किरदार, अपने मिजाज से उन भेड़ियों को भी मसीह की भेड़ बनाना है। हालेलुया। और ये उसी वक्त होगा जब हम खुद भी सांप की मानिंद होशियार रहते हुए, कबूतर की मानिंद बेआजार बनते हुए, रूहुल कुद्स का मिजाज जो हलीमी और फरोतनी और आजिज़ी का मिजाज है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते रहेंगे, प्योर लाइफ गुजारेंगे, तो फिर हम खुद भी मसीह की भेड़ें जो हैं वो फतहमंद रहेंगे। और वो लोग जो आज गुनाह के सबब से अपनी गुनाह आलूदा सरिश्त में भेड़ियों की मानिंद हैं, खुदावंद यीशु हमें उनके पास भेजेगा और वो हमारी खिदमत से भेड़ें बन जाएंगे। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हमारा खुदा जो अजीम खुदा है, जिसने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। आइए आज शाम हम सब खुदावंद से दुआ करें, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हम चूंकि मसीह की भेड़ बन चुके हैं, हमें मसीह ने बुला लिया है, मसीह ने हमें अपनी खिदमत सौंप दी है, मसीह ने हमें अपने गवाह बना लिया है। तो अजीजों, बहुत जरूरी है इस दुनिया में जहां हमारे इर्द गिर्द भेड़िए ही भेड़िए हैं, जो खूंखार भेड़िए हैं, जो हमें एज़ाएं पहुंचा सकते हैं, जो हमें सजाएं दे सकते हैं, जो हमारी मुखालफत कर सकते हैं, जो हमें गिराने की कोशिश कर सकते हैं। आई अजीजों, ऐसे वक्त में हम खुदा से फजल मांगें कि हम होशियार हो जाएं, हम सांप की